ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के द्वितीय भाव में फल के विषय में। दूसरे घर में बैठ के सूर्य महाराज आपको किस तरह का फल देंगे। मान लीजिए सूर्य महाराज कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं किसी जाति का या जातिका की कुंडली में, तो ये हमारे धन का, वाणी का हाउस होता है। धन और एक सेकेंड धन और वाणी, धन और वाणी, विद्या भी कह सकते हैं। तो धन, वाणी, विद्या, इनका भाव होता है। सूर्य महाराज हमारे पुराने ऋषियों के मत के अनुसार 3, 6, 10, 11, थोड़ा बहुत 9 में भी, लेकिन 10, 11 मान लीजिए, यही 4 ऐसे जगह हैं जहाँ की ये बहुत अच्छे कहे गए हैं। उसके अतिरिक्त कहीं अगर सूर्य महाराज बैठे तो उतना हमारे ऋषियों ने उनको सराहा तो नहीं है। देखा जाए तो पुराने ऋषियों का मत था कि सूर्य महाराज पुरुष जातक हो और दूसरे घर में, उनके वाणी के, धन के घर में बैठे हैं, तो उन्हें क्रोधी स्वभाव वाला और धनहीन बनाते हैं। स्त्री जाति का हो तो उसे दुख सहना पड़ता, दुखी होती है जाति का, ऐसा हमारे पूर्वजों का कहना था। लेकिन अगर आज आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, समय के काल के अनुसार चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ज्योतिष में भी बदलती रहती हैं। इसका मैंने स्वयं अध्ययन किया है कुंडली में। कई कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जिसमें सूर्य महाराज कहीं अकेले, कहीं कहीं शनि महाराज के साथ भी। तो शनि और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, दोनों मिल के पिता पुत्र योग की बनती नहीं है। और ऐसे ग्रह धन भाव में बैठे हों, ऐसे जातक भी वाणी उनकी ठीक है, कुटिल वाणी है, ठीक है, चतुर वाणी है, अच्छी वाणी है, लेकिन वो टीचर का काम करते हैं, पढ़ाने का ही काम करते हैं, तो वाणी से अच्छे हैं, तो टीचर का काम करते हैं ऐसे लोग, और धन भी कमाते हैं। धन का घर है ये। तो मैंने कुंडलियाँ तो देखी हैं। हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे कि सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो मनुष्य विद्या, विनय और धन से हीन होता है, और उसकी वाणी भी दोषपूर्ण होती है, हकलाना और इस प्रकार का दोष होता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कई कुंडलियों में कि यदि सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं, उसके साथ शनि भी बैठे हैं, तो सूर्य और शनि दोनों के बैठने पर भी कुंडली के धन भाव में होने पर, ये मारक स्थान है, मारक स्थान में सूर्य महाराज बैठे हैं। ठीक है कि मारक ये राशि है, तो किस राशि में बैठे हैं वो अलग बात है कि वो राशि का स्वामी लग्न का मित्र है, शत्रु है, मारक है या कारक है। तो कभी कभी मारक स्थान में भी मारक नहीं होता, लेकिन मारक स्थान में मान लीजिए कि सूर्य का मित्र हो और सूर्य बैठे हों और वो लग्न का भी मित्र हो, तब तो ये अच्छी बात हो गई कि मान लीजिए कि लग्न का मित्र है और इसे अच्छे ग्रह देखते हों। मान के चलिए कि गुरुदेव बृहस्पति देख लें, गुरुदेव यहाँ बैठे हों और दृष्टि उनकी पड़ रही हो, या शुक्र महाराज के राशि में बैठे हो, मान लीजिए 2 नंबर में ही या 7 नंबर में ही हो, तो 7 में तो सूर्य नीच के हो जाएंगे, लेकिन 2 नंबर हो, सूर्य की राशि हो और शुक्र महाराज अपनी राशि को देखते हो, शुक्र अष्टम में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं वाणी उतनी कटु तो नहीं होगी, और गुरु महाराज की भी दृष्टि है। हमने जो कुंडलियाँ देखी हैं उसमें तो गुरु की दृष्टि नहीं थी, गुरु महाराज मान लीजिए यहाँ बैठे थे, लेकिन अष्टम भाव, अष्टम अष्टम दृष्टि तो होती नहीं गुरु की यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक की वाणी हमने देखी कि ऐसा जातक टीचर है, अच्छे काम कर रहा है। तो सूर्य महाराज मैंने देखा है बहुत सी कुंडलियों में कि सूर्य महाराज जहाँ बैठे हों उस जगह में भाव में वृद्धि करते हैं, राहु की तरह ही उसको उजागर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उजागर करते हैं कैसे। अगर धन है तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा धनी हो सकता वाणी में कुछ तीव्रता हो, तीव्रता हो वाणी में, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति वाणी से ही धन अर्जित करता हो। जैसे मैंने कहा टीचर है, तो सूर्य महाराज जहाँ बैठते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो जगह जला दें। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जहाँ बैठते हैं वो जला देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, जला नहीं देते हैं। सूर्य महाराज जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को उजागर करते हैं, तो यहाँ से संबंधित अच्छे फल भी देते हैं। नमस्कार।